your teacher Tabassum Riaz Khan welcomes you to the Brihanmumbai Mahanagarpalika Education Department MCGM virtual class. Let us start our lesson by this presentation. अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, ये वीडियो MCGM की जानिब से ऑनलाइन वर्चुअल क्लास के लिए पेश किया जा रहा है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जमात चाहरुम का स्टैंडर्ड 4 माहौल का मुताला एक EVS 1 का लेसन नंबर 22 आमदोरफ्त और खबर रसानी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन और मैं हूं आपकी VTC मौलिमा तबस्सुम रियाज खान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लेसन की, जिसका नाम है आमदोरफ्त और खबर रसानी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जी हाँ बच्चों, बताइए तो भला, यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स नजर आ रही है, तस्वीरें नजर आ रही है। आप हमें ये बताइए कि इन तस्वीरों में से बहुत दूर जो जमीन से जाती है वो कौन से जराए हैं? जमीन से बहुत दूर जाने के लिए इस्तेमाल होने वाले जराए पहचानिए। यस, रॉकेट जमीन से बहुत दूर फासले पर आसमान में, खला में, स्पेस में जाते हैं। जी हाँ, ये एरोप्लेन है, ये भी जो है जमीन से दूर जाने वाले जराए हैं। वेरी गुड। तो ये जो आपके सामने नजर आ रहे हैं ये आमदोरफ्त के जराए हैं। चलिए इनके बारे में मजीद देखते हैं। आमदोरफ्त के जराए, सबसे पहले बच्चों ये जान लीजिए कि आमदोरफ्त यानी क्या। इंसानों को और सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना कहलाता है आमदोरफ्त। इंसानों को और सामानों को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने को कहते हैं आमदोरफ्त। और आमदोरफ्त के लिए या सामान और इंसानों को लाने जाने के लिए जो जराए इस्तेमाल होते हैं, जो सवारियां इस्तेमाल होती है, व्हीकल्स यूज होते हैं, उसे हम कहते हैं आमदोरफ्त के जराए। तो बच्चों, आमदोरफ्त के जराए तीन हैं। एक है आबी या बहरी रास्ते। आमदोरफ्त यानी सामानों को, इंसान को 3 तरह से लाया ले जाता है। 3 सवारियां इस्तेमाल होती है। सबसे पहले है आबी या बहरी रास्ते, यानी समंदर के जरिए जो आमदोरफ्त की जाती है, ट्रांसपोर्ट यूज किए जाते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट, जैसे शिप के जरिए, नाव के जरिए सामानों को, इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह लाया ले जाया जाता है। तो ये हो गया आमदोरफ्त के जराए की एक किस्म, आबी या बहरी रास्ते, वाटर ट्रांसपोर्ट। दूसरा है फिजाई या हवाई रास्ते, यानी एयर ट्रांसपोर्ट। हवाई जहाज, एरोप्लेन्स और रॉकेट से भी एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है। एंड द थर्ड वन इज जमीनी रास्ते, है ना, लैंड ट्रांसपोर्ट। जमीनी रास्ते जैसे कि उसमें शामिल है ट्रक, स्कूटर्स, बाइक्स, मोटरसाइकिल, ट्रेन और कार, मोटर कार, साइकिल, बाईसाइकिल, ये जमीनी रास्ते में इसका शुमार होता है। रेल की पटरियों का भी जमीनी रास्ते में शुमार होता है। तो आमदोरफ्त जो है 3 जराए से होती है। आमदोरफ्त के जराए 3 हैं, एक आबी या बहरी रास्ते, समंदरी रास्ते, फिजाई या हवाई रास्ते, और दूसरा है जमीनी रास्ते। उम्मीद है बच्चों आपको आमदोरफ्त यानी क्या और उसके जराए अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो चलिए इसके बारे में मजीद जानते हैं आगे। जी हाँ, बताइए तो भला बच्चों, इन सवारियों का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? इन 3 में से इंसान ने इब्तिदा में कौन सा जरिया इस्तेमाल किया है ना? इन सवारियों का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? इंसानों को, सामानों को लाने ले जाने में। और सबसे पहले इंसान कौन सा जरिया इस्तेमाल करता था? पहले बैलगाड़ी का इस्तेमाल करता था, फिर धीरे धीरे वो गाड़ियों की तरफ आ गया। आगे देखते हैं।
जी हाँ, इंसान लकड़ी के टुकड़े और गोल पत्थर पहाड़ की ढलवान पर लुढ़कता हुआ देखता था। इंसान ने क्या किया, देखा कि ऊंचाई से पहाड़ से पत्थर को अगर फेंका जाए तो वो लुढ़कते हुए जमीन पर आता है, लकड़ी के अगर कुंदे को फेंका जाए तो वो जमीन पर आता है। तो इस तरह से इंसान को पहिया बनाने का ख्याल आया। उसको ख्याल आया कि इससे हम टायर्स इजीली बना सकते हैं। पहले इंसान क्या करता था, उसने पहले चीजें खींचने के लिए लकड़ी के तख्ते का इस्तेमाल किया, है ना। पहले वो लकड़ी के तख्ते की मदद से चीजों को खींचा करता था। बाद में उसने क्या किया, पहियों को जोड़कर एक छोटी सी गाड़ी बनाई और उसके पे सामान लाने ले जाने लगा। उसके जरिए उसने आमदोरफ्त शुरू की, है ना। उससे क्या हुआ, ये पहियों की वजह से उसकी जो है काम करने की रफ्तार भी बढ़ गई, वो टाइम भी कम लगने लगा और मेहनत भी कम लगने लगी। तो ये इंसान की इनोवेशन की, उसके इजाद की पहली तरक्की थी, तरक्की का पहला स्टेप था, जो उसने लकड़ी और पत्थर को जो है पहाड़ पे से लुढ़कते हुए गिरते देखा, तो उसने इससे पहिए बनाने का सोचा और उसने पहिए की इजाद की, है ना। क्या आप जानते हैं बच्चों, याक, ऊंट और पालकी का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? जी हाँ बच्चों, हमारे आज के जमाने में बहुत सारे तरक्की याफ्ता, बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजी के ट्रांसपोर्ट यूज हुए हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल बाइक, इलेक्ट्रिकल कार्स भी बन गई है। लेकिन आज भी दुनिया के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पे जानवरों का, इंसानों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जो मुश्किल रास्ते होते हैं, बर्फानी रास्ते इलाके होते हैं, वहां पे आज भी सामानों के लिए और सवारियों के लिए याक का इस्तेमाल किया जाता है। रेगिस्तानी इलाकों में जहां पे कोई भी सवारी नहीं चलती, वहां पे सवारियों के लिए और सामान लाने ले जाने के लिए आज भी ऊंट का, कैमल का इस्तेमाल किया जाता है। और आज भी कई इलाकों में पहाड़ पर, ऊंचाई पर जाने के लिए पालकी और डोली का इस्तेमाल किया जाता है। तो दुनिया ने आज ट्रांसपोर्ट में बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन आज भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर इंसानों और जानवरों की मदद से ट्रांसपोर्ट, आमदोरफ्त की जाती है ना। जैसे ऊंट है, रेगिस्तान में ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में कोई भी सवारी काम नहीं करती है सिवाय ऊंट के। और चूंकि रेगिस्तान में कई मीलों तक पानी का नामो निशान नहीं होता, इसीलिए वहां पे कैमल का यूज किया जाता है, क्योंकि कैमल एक ऐसा जानवर है जो कई महीनों तक बिना खाए पिए रेगिस्तान में जिंदा रहता है। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि आमदोरफ्त ने कितनी ही तरक्की कर ली है, लेकिन आज भी कई जगह पर इंसान और जानवर का इस्तेमाल होता है। कहां पर और क्यों होता है ये हम आपको बता चुके हैं, इसे याद रखिए बच्चों। जी हाँ बच्चों, एक और बात हम आपको बताते चले, पानी, हवा ये बहने वाली अशिया है, इनको लाने ले जाने के लिए पाइप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इंसानों को और जानवरों को लाने ले जाने के लिए आमदोरफ्त ट्रांसपोर्ट के अलग अलग जराए का इस्तेमाल करते हैं। समंदरी रास्ते के जरिए ट्रांसपोर्ट की जाती है, हवाई रास्ते के एयर ट्रांसपोर्ट होते हैं, और वाटर ट्रांसपोर्ट और लैंड ट्रांसपोर्ट, जमीनी रास्तों से आमदोरफ्त की जाती है। लेकिन पानी और हवा जो है, गैस, इसका भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पानी को पाइप के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर। पुराने जमाने से आब रसानी नलों के जरिए की जाती है। उसके अलावा जो गैस होती है, जो हम रसोई में इस्तेमाल करते हैं, किचन में, गैस सिलेंडर में, मादनी तेल, कुदरती गैस और एहतराक पजीर अशिया को भी पाइप के जरिए पहुंचाना महफूज है। आज भी बच्चों, कई जो अभी न्यू कंस्ट्रक्शंस हो रही है बिल्डिंग्स की, वहां पर गैस की पाइपलाइन होती है। जैसे वहां पे सिलेंडर नहीं होते, वहां पे डायरेक्ट गैस को जो है पाइपलाइंस के जरिए लोगों के घरों में उनके गैस तक पहुंचाया जाता है ना। खाम तेल, तेल के कुएं से तेल साफ करने के कारखानों तक भी पाइप के जरिए पहुंचाया जाता है।
इसी तरह कुछ इलाकों में साफ तेल बाजार में पाइप के जरिए ले जाया जाता है। तो जिस तरह इंसान और सामानों को ट्रांसपोर्ट के जरिए, आमदोरफ्त के जराए, गाड़ियों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, उसी तरह पानी, हवा, गैस, तेल को भी पाइप के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो उनके ट्रांसपोर्ट का जरिया क्या है? पाइपलाइन, है ना। बताइए तो भला, इन तस्वीरों को देख के बच्चों आपको कुछ समझ में आ रहा है? जी हाँ बच्चों, अब हमने देखा आमदोरफ्त यानी ट्रांसपोर्ट के अलग अलग जराए। अब हम बढ़ते हैं कम्युनिकेशन यानी खबर रसानी की तरफ। ये खबर रसानी के जराए हैं जिनकी तस्वीरें आपको सामने नजर आ रही है। खबर रसानी यानी क्या? मुख्तलिफ किस्म की मालूमात हासिल करना या मालूमात पहुंचाने को खबर रसानी कहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह खबरों को पहुंचाना। इस तस्वीर में आपको उनके अलग अलग तरीके नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बच्चों, एक जगह से दूसरी जगह खबर पहुंचाने के लिए ट्रेन्ड कबूतर यानी पिजन्स का यूज किया जाता था। कबूतरों के पैरों पर पैगाम बांध दिए जाते थे और उन्हें उड़ा दिया जाता था। तो वो इतने ट्रेन होते थे कि बराबर जहां उनको पैगाम पहुंचाना है वो वहां पहुंच जाया करते थे। उसके बाद ढोल डफली बजाकर भी पैगाम को पहुंचाया जाने लगा। एक मुकर्रर आदमी होता था जो डफली बजाता था, ढोल, तो गांव के लोग जमा हो जाते थे और उसे जो खबर देनी है वो दे दिया करता था। उसके बाद में घोड़े का इस्तेमाल पहले किया जाता था। एक जगह से दूसरी जगह इंसान घोड़े पर जाता था और खबर एक गांव से दूसरे इलाके में दिया करते थे। फिर आज के जमाने में पोस्टमैन्स होते हैं जो खत, टेलीग्राम्स वगैरह एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। न्यूज़पेपर खबर रसानी का, कम्युनिकेशन का एक बहुत अच्छा जरिया है। रेडियो, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, सैटेलाइट, आज इनके जरिए खबर रसानी की जाती है। तो चलिए इसके बारे में हम मजीद मालूमात हासिल करते हैं। जी हाँ, ये है खबर रसानी के जराए। खबर रसानी हमने आपको अभी बताए, मुख्तलिफ किस्म की मालूमात हासिल करना, हासिल या मालूमात पहुंचाने को खबर रसानी कहते हैं, है ना। किसी भी किस्म की मालूमात को हम हासिल करते हैं या मालूमात पहुंचाते हैं उसे खबर रसानी कहते हैं। खबर रसानी के जराए हमने भी आपको बताए, टीवी, रेडियो, मोबाइल फोन, टेलीफोन, किताबें, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, अखबार, इंटरनेट, नॉवेल्स यानी रिसाले, ये तमाम खबर रसानी के जराए हैं, है ना। रेडियो, टीवी, इंटरनेट के जरिए एक ही साथ में कई लोगों को एक साथ जो है खबरें पहुंचाई जाती है। तो ये जो है इज्तिमाई खबर रसानी के जराए कहलाते हैं, क्योंकि टीवी, रेडियो और इंटरनेट के जरिए एक ही वक्त में बहुत सारे लोगों को खबरें दी जाती है। तो ये जो भी आप तस्वीर सामने देख रहे हो, जो पिक्चर्स, ये खबर रसानी के जराए हैं। आप इसके नाम याद रखिए कि खबर रसानी के जराए कौन कौन से हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। जी हाँ बच्चों, क्या आप जानते हैं बच्चों, इब्तदा में पहले इंसान अपने जज्बात को जाहिर करने के लिए, अपने ख्यालात को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हाथ हिलाता, इशारे करता, मुख्तलिफ किस्म की आवाजें निकालता था। उसके बाद खास बातों के लिए मखसूस आवाज का इस्तेमाल करने लगा। इसी तरह से इंसान को आवाज मिली और जबान वजूद में आई। पहले इंसान लैंग्वेज नहीं बोलता था, वो बोलने के लिए हाथ हिलाता या इशारे करता या मुख्तलिफ आवाजें निकालता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे जबान के बारे में नॉलेज मिला और उसको जबान वजूद में आई। लैंग्वेज के बाद में उसके बाद राइटिंग उसने शुरू की, तहरीर की इजाद की।
पहले उसके पास पेन पेंसिल कॉपी बुक्स नहीं हुआ करती थी, तो वो क्या करता था, वो जो है जो केव्स की दीवार होती थी, केव्स की दीवारें, गारों की दीवार पर लकड़ी वगैरह पर वो तस्वीरें बनाता था, उस पर जो है लिखा करता था। इस तरीके से खबर रसानी किया करता था, है ना। ये उन पुराने जमाने के खबर रसानी के तरीके थे, एक दूसरे को खबर पहुंचाने के तरीके थे। आगे देखते हैं। जी हाँ बच्चों, ये छोटी सी एक्टिविटी आपको आपकी किताब में टेक्स्ट बुक में दी हुई है। इसमें कुछ पैराग्राफ है जिसमें खबर रसानी, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट दोनों के आपको तस्वीरें है। अब आपको पहचानना है कि वो क्या है, खबर रसानी के जराए हैं या तो आमदोरफ्त के जराए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम। आज तातील का दिन होने की वजह से रशीद घर पर ही था। वो टीवी पर, अब ये टीवी क्या है बच्चों, यस, ये जो है कम्युनिकेशन का एक जरिया है ना, खबर रसानी का जरिया है। टीवी पर क्रिकेट का मैच देखने में मगन था। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। अब ये घंटी भी खबर रसानी का जरिया हुआ। घंटी से हमें मालूम पड़ा ना कि कोई आया है, हमें मालूमात मिली। दरवाजा खोलने पर दरवाजे के सामने डाकिया नजर आया। डाकिया इट मीन्स पोस्टमैन। उसने खत और कुछ लिफाफे दिए, पोस्ट कार्ड दिए। तो ये लेटर्स और पोस्ट कार्ड भी जो है खबर रसानी के जराए हैं, हमें इससे कुछ मालूमात मिली। उसके बाद वो साइकिल पर बैठकर रवाना हो गया। अब ये साइकिल पर बैठकर यानी वो एक जगह से दूसरी जगह गया, तो ये एक ट्रांसपोर्ट का जरिया हो गया। वो खत फूफी ने भेजा था। सरमा की तातीलात में फूफी गांव आने वाली थी। 8 दिन पहले भेजे गए खत के मुताबिक फूफी तो आज ही नागपुर से रेलगाड़ी के जरिए पहुंचने वाली थी। अब ये रेलगाड़ी, ट्रेन, ये भी एक ट्रांसपोर्ट का जरिया हुआ। इतने में घर का टेलीफोन बज उठा। टेलीफोन, इससे हमें किसी के मालूमात मिलती है, तो ये खबर रसानी का जरिया हुआ। अम्मी ने टेलीफोन उठाया तो दूसरी तरफ फूफी ही थी। फूफी रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। ये इत्तला देने के लिए अम्मी कौसर के कमरे में आई तो वो हेडफोन लगाकर गाने सुन रही थी। अब हेडफोन लगाकर भी वो कुछ काम कर रही थी, सुन रही थी, मालूमात ले रही थी या गाने सुन रही थी, तो ये भी एक खबर रसानी का जरिया हुआ। अम्मी ने भैया को आवाज दी। भैया इंटरनेट पर पुराने दोस्तों से चैटिंग यानी बातें कर रहे थे। इंटरनेट भी खबर रसानी का जरिया हुआ। आखिरकार अम्मी ने रशीद से कहा, रशीद तुम्हारे अब्बू बैलगाड़ी लेकर खेत पर गए हैं। बैलगाड़ी ये ट्रांसपोर्ट आमदोरफ्त का जरिया है। उनको मोबाइल फोन पर इत्तला दो। मोबाइल फोन ये भी खबर रसानी का जरिया है। अम्मी अब्बू का मोबाइल फोन नहीं लग रहा है। इतने में वहां भैया आ गए। उन्होंने कहा, मैं मोटरसाइकिल लेकर फूफी को लाने के लिए रेलवे स्टेशन जाता हूँ। मोटरसाइकिल ये भी आमदोरफ्त यानी ट्रांसपोर्ट का एक जरिया हुआ। इतना कहकर वो वहां से चले गए। उम्मीद है बच्चों आपको इस एक्टिविटी में बहुत मजा आया होगा, है ना। तो आप क्या करोगे, आप अपनी कॉपी में इसमें जितने भी जराए दिए गए हैं उनको अलग अलग करोगे। आमदोरफ्त के जराए के कॉलम में, आमदोरफ्त में यहाँ पे जितने नाम दिए गए आप उनके नाम लिखोगे, और खबर रसानी के यानी कम्युनिकेशन के कॉलम में आप जितने भी कम्युनिकेशन यानी खबर रसानी के जराए हैं उनके नाम लिखोगे। तो छोटी सी एक्टिविटी आप घर पे जरूर करना बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। जी हाँ बच्चों, आइए ये करके देखिए। आप क्या करोगे बच्चों, माहौल में आपके जितने भी जानवर और परिंदे हैं आप उनका मुशाहिदा कीजिए। आप देखोगे बच्चों कि जानवर और परिंदे भी
अपनी बातों को जाहिर करने के लिए, अपने ख्यालात के एक्सप्रेशन के लिए अलग अलग आवाज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जानवर जब परिंदे परेशान हो या जान पहचान वाला कोई नजर आ जाए, गिजा नजर आ जाए, या उनका साथी कोई जख्मी हो जाए या वो खुद जख्मी हो जाए, तो वो खास किस्म की आवाजें निकालते हैं। उनकी आवाजों को आप गौर से सुनिए। तो यानी कि जानवर भी एक दूसरे से राब्ता कायम करते हैं और एक दूसरे को अपनी बातों की इत्तलात देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जी हाँ, अब बताइए तो भला इस तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है? जी हाँ बच्चों, आपने अक्सर सर्कस में देखा होगा। ये तस्वीर है सर्कस की और ये आदमी कौन है? जादूगर, जो अपने जादूगर का खेल लोगों को दिखा रहा है। अब ये क्या है? चलिए आगे देखते हैं। ये तफरीह के जराए हैं। तफरीह यानी इंटरटेनमेंट के लिए, लोगों को इंटरटेन करने के लिए एक जराए है, तफरीह के जराए हैं। चलिए इसके बारे में आगे जानते हैं। जी हाँ बच्चों, ये तमाम जो है तफरीह के जराए हैं। जैसे कि गवैया, अक्सर जो है स्टेज पर गाने गाए जाते हैं और सर्कस में मुख्तलिफ जादूगर, जोकर जो है अलग अलग करतब हमें दिखाते हैं। नुक्कड़ नाटक यानी स्ट्रीट प्ले, रास्तों पर छोटे मोटे नाटक किए जाते हैं, पानी बचाओ पर, बेटी बचाओ पर, और भी अलग अलग नाटक किए जाते हैं, जिन नाटकों से हमें कुछ ना कुछ सबक सीखने को मिलता है। ये बहुत से गांव में आज भी होता है कठपुतली का खेल, जो बहुत ही मजेदार होता है। और ये है सिनेमा वाला बाइस्कोप। ये आप लोगों ने अक्सर मेले में देखा होगा। इस बाइस्कोप के जरिए कोई फिल्म दिखाई जाती है, कोई छोटा सा सॉन्ग दिखाया जाता है। तो ये तमाम जो है तफरीह के जराए है, यानी इंटरनेट इंटरटेनमेंट का एक जरिया है बच्चों। इसके जरिए हम जब थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो हम थोड़े से इंटरटेन हो जाते हैं, हमें मजा आता है ना। तो ये लुत्फ अंदोजी के वसाइल है जो अक्सर हमारे सामने होते हैं और हम इन्हें डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, हम रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। इसके जरिए हम प्रोग्राम सुनते हैं, प्रोग्राम देखते हैं और लुत्फ उठाते हैं। ये प्रोग्राम दूर कहीं भी जारी हो, लेकिन सैटेलाइट की मदद से हम इन्हें आसानी से टीवी पर देख सकते हैं, रेडियो पर सुन सकते हैं। तो रेडियो और टीवी तफरीह के नशरियाती जराए हैं, यानी कि एडवर्टीजमेंट भी इससे हमको देखने को, सुनने को मिलती है ना। तो टीवी और रेडियो क्या है? नशरियाती जराए, एडवर्टीजमेंट का एक जरिया है। चलिए आगे देखते हैं। हमेशा याद रखिए बच्चों, आमदोरफ्त और खबर रसानी यानी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के जो भी जराए अभी हमने देखे, जरूरत के वक्त इस्तेमाल करने के लिए होते हैं, लेकिन अगर इनका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो हमारे साथ साथ जानदारों को और माहौल को इससे नुकसान पहुंच सकता है। जैसे ट्रांसपोर्ट है, अगर ट्रांसपोर्ट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगा तो उसके धुएं से माहौल का जो है माहौल खराब हो जाता है, माहौल में जो है हवा में आलूदगी पैदा हो जाती है और एयर पोल्यूशन भी होता है ना, और जानदारों को भी इसका नुकसान होता है। उसी के साथ साथ अभी टीवी, रेडियो, कंप्यूटर्स है, खबर रसानी के जराए, अगर हम इसका भी ज्यादा इस्तेमाल करें तो उसकी जो रेज होती है, जो शुआएं होती है, उससे भी हमें नुकसान पहुंचता है। तो ये तमाम जो चीजें हमने आज इस सबक में देखी, उसका इस्तेमाल जरूरी है, लेकिन जरूरत के वक्त ही उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर हम उसका गैर जरूरी इस्तेमाल करें तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित होता है। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि इस सबक में हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने क्या सीखा कि मुख्तलिफ जमानों में कौन कौन से आमदोरफ्त के जराए इस्तेमाल होते थे, पहले कौन से होते थे, बाद में कौन से होने लगे, इसके बारे में हमने मुकम्मल मालूमात हासिल की।
اس کے بعد ہم نے یہ بھی سیکھا کہ پہیے کی ایجاد کس طرح ہوئی اور کیسے ہوئی اور اس کی ایجاد آج ہمارے لیے کتنی ضروری ہے. اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ مختلف زمانے میں کون کون سے خبر رسانی کے ذرائع استعمال ہوتے تھے کمیونیکیشنز کے، اور اس کی ہم نے مکمل معلومات حاصل کی. اس کے بعد ہم نے تفریح کے نشریاتی ذرائع کے بارے میں معلومات حاصل کی. تو امید ہے بچوں آپ کو آج کا سبق بہت بہترین اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو ہم نے جو آپ کو چھوٹی سی ایکٹیویٹی بتائی ہے لیسن میں، اس ایکٹیویٹی کو آپ اپنی کاپی میں کرو گے. ساتھ ہی ساتھ آپ اپنی کاپی میں اس سبق کے مشقی سوالات بھی اپنے خود سے حل کرنے کی کوشش کرو گے اور اپنی ٹیچر کو بتاؤ گے. تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سیشن میں ملیں گے. تب تک کے لیے شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ. اسٹوڈنٹس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے. اس کے علاوہ نیچے ڈسکرپشن باکس میں چند اہم کوشچنز دیے گئے ہیں جسے آپ کو سالو کرنا ہے، جس کے آپ کو آنسرز دینے ہیں، اور ایک فیڈ بیک فارم کی لنک آپ کو دی گئی ہے جسے آپ کو فیل کرنا ہے تاکہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اس کا فیڈ بیک ہم جان سکیں. تو پلیز کائنڈلی فیل دیٹ فیڈ بیک فارم لنک. ہوں بچوں آج ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو انشاءاللہ ہم اگلی بار ایک نئے لیسن کے ساتھ ملیں گے. آپ کو جو ہوم ورک دیا گیا ہے آپ اسے اچھی طرح کیجئے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.